नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। सुरखा में रजा एक्शन कमेटी के कार्यकर्ता को पीटने से तनातनी। शहर के अति संवेदनशील मोहल्लों में शुमार होने वाले सुरखा बांधखाना में नीम की मटिया के पास रात करीब 10 बजे ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के कार्यकर्ता से मारपीट कर दी गई। जिस युवक को पीटा गया उनके भाई रिजवान ने बताया कि छोटा भाई ऑटो चलाते हैं। मोहल्ले में ही 3 लड़कों ने उन्हें रोका और मारपीट करने लगे। बुरी तरह से पिटाई की है। सूचना मिलने पर फौरन ही पुलिस भी पहुंच गई। मारपीट करने वाले लड़कों की तलाश शुरू कर दी गई है। घायल युवक को अस्पताल लाया गया। अस्पताल में इंस्पेक्टर प्रेमनगर मौजूद है। रिजवान का कहना है कि छोटा भाई मारपीट से बेहोश हो गया है। होश में आने पर ही मारपीट करने वाले लड़कों के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल इतना पता चल सका है कि मारपीट करने वाले युवक दूसरे संप्रदाय के हैं। पुलिस का कहना है कि जिन्होंने भी यह हरकत की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तहरीर के आधार पर उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हिना और प्रेमशंकर के धर्म परिवर्तन केस में दखल देगी पुलिस। हिना और प्रेमशंकर गुप्ता से जुड़ा धर्म परिवर्तन का मामला तूल पकड़ गया है। आखिरकार पुलिस को इसमें दखल देना पड़ गया है। पुलिस जांच के बाद संगीन इल्जाम का सच पब्लिक के सामने लाएगी। तब तय होगा कि पीलीभीत के पूरनपुर में रहने वाली हिना की बात में दम है या फिर बरेली में पुराना शहर के जगतपुर में रहने वाले प्रेमशंकर का निकाह पढ़ाते वीडियो सही है। माँ बाप और एमसी नेताओं के साथ एसएसपी के सामने पेश हुई हिना का कहना था कि प्रेमशंकर ने उसे निहाल खान बनकर प्रेमजाल में फंसाया, फिर उसे निकाह के लिए दरगाह आला हजरत ले जाने की बात कहकर मणिनाथ के अगस्मुनी आश्रम ले गया। वहाँ चाकू गर्दन पर रखकर उससे मजहब बदलवाया गया। हिना के इल्जाम के घेरे में महान पंडित के शंकदार भी आ गए। हिना के जवाब में वो भी प्रेमशंकर गुप्ता के साथ एसएसपी के पास पहुंचे थे। प्रेमशंकर का आरोप है कि पीलीभीत में उसे मुसलमान किया गया, निकाह पढ़वाया गया। जब खतना की नौबत आई तो वो हिना के घर से भाग आया। इस चर्चित मामले की जांच सीओ फर्स्ट पंकज श्रीवास्तव को सौंपी गई है। जुलाई माह में हिंदू युवक एवं मुस्लिम युवती जो उत्तराखंड में काम करते हैं, इनके द्वारा आपस में विवाह किया गया। दिनांक 17 एवं 20 अगस्त को दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया है। संपूर्ण प्रकरण की जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जा रही है। जांचोपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रेमी से मिलने निकली सोफिया की रेलवे ट्रैक पर मिली लाश। रामपुर में संजनी नगर निवासी 22 वर्षीय सोफिया का शव बुधवार सुबह कैंट थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी पे बरेली आकर सोफिया की मां अंजुम खातून ने उसकी शिनाख्त की। अंजुम ने बताया कि सोफिया मंगलवार दोपहर पीपल घेर निवासी प्रेमी तंजीम से मिलने के लिए घर से निकली थी, तब से लापता थी। उन्होंने सोफिया की हत्या का आरोप लगाया है। जीआरपी इंस्पेक्टर अजित प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट लिखकर जांच की जाएगी। भारत बंद को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, जोरदार प्रदर्शन। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया था। बरेली में भारत बंद का बड़ा असर दिखाई नहीं दिया, लेकिन आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी समेत तमाम संगठनों के लोगों ने भी सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन करा। दोपहर में प्रदर्शनकारी चौकी चौराहे पर बैठ गए, नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करा। यहां से कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से कलेक्ट्रेट समेत शहर के प्रमुख चौराहों पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई थी। उर्स रजवी को लेकर इस्लामिया ग्राउंड में तैयारियां शुरू। उर्स रजवी को लेकर इस्लामिया ग्राउंड से दरगाह तक तैयारियां शुरू हो गई हैं। उर्स स्थल पर इस्लामिया गेट की रंगाई पुताई कराई जा रही है। वहीं बुक स्टॉल आदि तैयार किए जा रहे हैं। जुमेरात को दरगाह पर उर्स की तैयारियों को लेकर एक बैठक दरगाह प्रमुख सुबानी मियाँ की सरपरस्ती और सज्जादा नशीन एहसन मियाँ की सदारत में होगी। उर्स की तैयारियों में टीटीएस के वॉलंटियर जुटे हैं। नबी की शान में गुस्ताखी पर सज्जादा नशीन का बड़ा बयान। उर्स रजवी से पहले नबी की शान में गुस्ताखी के मामले की गूंज शिद्दत से सुनाई दे रही है। पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी करने वाले महंत रामगिरी को लेकर गुस्सा है। प्रदर्शन हो रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रजा कादरी एहसन मियाँ ने भी बड़ा बयान दिया है। इसमें कहा कि हिंदुस्तान में सभी मजहब व फिरकों को अपने तरीके से जीने का हक हासिल है, फिर भी एक खास कौम को निशाने पर लिया जा रहा है, तब जबकि मुसलमान नबी की शान में जरा से भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर भी ऐसा करने का सिलसिला जारी है। हुकूमत से पुरजोर अपील करते हुए कहा कि ऐसा करने वालों को इतनी सख्त सजा मिले कि ताउम्र सलाखों के पीछे रहें। सज्जादा नशीन ने मुसलमानों से भी अपील की है कि कानूनी हद में रहकर नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करें, जब तक उस पर कानून का शिकंजा नहीं गिर जाता।
यूपी मेयर काउंसिल के फिर अध्यक्ष बने डॉक्टर उमेश गौतम। बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम को फिर से उत्तर प्रदेश महापौर काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। बरेली पहुंचने पर उनका राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल ने भव्य स्वागत किया। सिटी ऑफिस पर आतिशबाजी की, मिठाई बांटी। इस दौरान उपसभापति सर्वेश रस्तोगी, विशाल मेहलोत्रा, राजकुमार राजपूत, संजय गोयल, प्रखर अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। पार्षदों ने नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा। सपा एवं अन्य निर्दलीय पार्षदों ने नगर निगम के निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ बुधवार को मोर्चा खोल दिया। निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी, एक्सियन राठी समेत अन्य का घेराव किया। फिर नगर निगम परिसर में ही धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान पार्षदों की निर्माण विभाग के अधिकारियों से तीखी बहस भी हुई। सपा पार्षद दल के नेता गौरव सक्सेना का कहना है कि नगर निगम के नए बोर्ड को चुने हुए 24 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कई वार्ड में एक ईंट भी नहीं लगी है। बीते दिनों नगर आयुक्त को पत्र सौंपकर रुके हुए टेंडर व फाइनेंशियल बिड खुलवाने की मांग की थी, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए पार्षद धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। गौरव सक्सेना हूँ, समाजवादी पार्षद दल का नेता हूँ और आज हम लोग जो है नगर निगम के अंदर समाजवादी पार्षद दल और सारे अन्य जो है दलों के निर्दलीय पार्षद साथी हम लोग सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर निर्माण विभाग नगर निगम बरेली के अधिकारियों की जो लापरवाही है, उनकी सुस्त कार्यशैली है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन हम लोगों ने दिया है। चूँकि इससे पूर्व में 3 अगस्त 2024 को हमने इसी माह में हम लोगों ने जो है ज्ञापन दिया था नगर आयुक्त महोदय को संबोधित अपर नगर आयुक्त जी को, और हम लोगों ने उनसे ये मांग करी थी कि इस बोर्ड का लगभग 14 माह बीत चुके हैं और कई वार्ड ऐसे हैं जिसमें एक भी विकास कार्य के नाम पर एक भी ईंट नहीं लगी है। तो हम लोगों ने अनुरोध किया था कि जो भी टेंडर हो चुके हैं, जो निर्माण विभाग के सुस्त लापरवाही और उनकी सुस्त कार्यशैली है, उसके कारण से जो टेंडर रुके पड़े हैं, खुले नहीं हैं, उनकी फाइनेंशियल बिड नहीं खुल पाई है या उनके कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं, ठेकेदारों को अनुमति पत्र जारी नहीं हो पाए, तो हम लोगों ने ये उनसे मांग करी थी कि 1 हफ्ते के भीतर जो है इन लोग फाइनेंशियल बिड खोल दी जाए, निविदाएं खोल दी जाए, ठेकेदारों को अनुमति पत्र जारी हो जाए और पुराने कामों को ठेकेदार जो है धरातल पर कार्य शुरू कर दे। इसको लेकर हम लोगों ने जो है ज्ञापन दिया था, लेकिन उसके बाद भी हमारे निर्माण विभाग के नगर निगम निर्माण विभाग के अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रहा, जिस कारण से आज हम लोगों को हमारे पास अंतिम विकल्प धरना प्रदर्शन बचा था और आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। हम लोगों ने निर्माण विभाग के जो मुख्य अभियंता हैं मनीष अवस्थी जी, उनका भी घेराव किया, एक्सियन राठी जी है, उनका भी घेराव किया और हम लोगों ने उनसे मांग करी है कि अगर कार्यशैली में आप लोग बदलाव नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पे अगला जो आंदोलन होगा वो जन आंदोलन होगा। अभी तो हम केवल वार्डों के पार्षद यहाँ पर बैठे हैं और आने वाले समय में चूंकि हमारे वार्डों की जनता में भी बहुत रोष है, सड़कों में गड्ढे हैं, सड़कें और नालियाँ नहीं बन पा रही हैं, खस्ता हाल है। अब की बार हम लोग जब आएंगे धरना प्रदर्शन अपने जनता के साथ में यहाँ पर धरना देकर हम लोग जो है बैठेंगे और जब तक घेराव करेंगे जब तक हम लोगों की मांगें जो है मान नहीं ली जाती। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।